चाहे बड़े बड़े देवताओं का तुम यजन और पूजन करो, बड़ी बड़ी यज्ञ करो, बड़े बड़े देवताओं का पूजन करो, खूब शुभ कर्म करो, देवताओं को खूब रिझा लो, पर जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तो 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं। बिल्कुल सत्य विषय है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर आप वास्तविक इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो हमारे स्वरूप के भी आश्रयदाता प्रियालाल हैं, उनके हम अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। हमारा स्वरूप सहचरी है और सहचरियों के द्वारा जिनका सेवन होता है वह आराध्य देव श्यामा श्याम है। श्यामा श्याम की प्राप्ति तभी होगी जब देह भाव से ऊपर उठो और स्वरूप भाव में आओ। देह शुद्धि भूलने पर स्वरूप स्थिति आने पर ही श्यामा श्याम की समीपता। इसके बिना कह रहे करोड़ों जन्म कर लो शुभ कर्म, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, खूब देवताओं का यजन, शुभ कर्म, पर तुम्हें ब्रह्मा के 100, जैसे ब्रह्मा जी की आयु है 100 दिव्य वर्ष, ऐसे सैकड़ों ब्रह्मा निकल जाए, तुम ऐसी साधना करते रहो तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आद्य गुरु भगवान संग यहां तो इसी जन्म की बात कह रहे हैं। सब अन्य आश्रय छोड़ो, केवल लाडली लाल के भरोसे हो जाओ और उन्हीं के लिए सारी चेष्टाएं करो, अभी काम बन जाएगा, अभी आनंद में मगन हो जाओगे। अमृतत्वस्य नासास्ति वित्तेने तेव ही श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहे तो त्वं स्फुटम यतः। खूब धन कमा लो, चाहे जितना जमा कर लो, ये तुम्हें मोक्ष थोड़ी प्रदान कर देगा, अमृत पद थोड़ी प्रदान कर देगा। अरे भाई मेरी बात समझो, मनुष्य शरीर अमृत पद की प्राप्ति के लिए मिला है। इस व्यर्थ चेष्टा में मत फंसो कि हम इतना करोड़ों धन कमा ले, इतना बैंक में 4 रोटी दाल सब्जी यही पाओगे, 3.5 हाथ की भूमि में सोओगे और जितने दिन आयु उतने दिन इसमें रहोगे, इसके बाद चले जाना है। बैंक बैलेंस किस काम में आएगा? सारा का सारा जीवन उसमें बढ़ाते चले जा रहे हो, दिमाग में संख्या बढ़ती जा रही, किस काम में आएगा? वो बैंक में रखा हुआ है, मर जाओगे, चले जाओगे। ये अमृत पद थोड़ी प्रदान कर देगा। अमृत पद तो राधा 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 परम धन राधा नाम आधार, ये राधा नाम सुधारसम, ये अमृत रस है, ये अमृत पद है, इसको इकट्ठा करो। इसलिए विवेकवान को चाहिए कि संपूर्ण भोगों का संग त्याग करके किसी संत शिरोमणि गुरुदेव का आश्रय लो और उनके उपदेश किए हुए उपासना में समाहित होकर प्रयासरत हो जाओ। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे, वही विद्वान, वही विवेकी है जो संपूर्ण भोगों का संग त्याग करके सदगुरुदेव उनके चरणों का आश्रय लेकर उनके उपदेश के अनुसार पूरी सामर्थ्य लगाओ और जैसा वो आज्ञा करे वैसा चल दो, तो तुम उस पद को प्राप्त हो जाओगे जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। अब गुरु का कितना भी प्रयास हो, आप उनके आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, सब व्यर्थ हो गया ना। निरंतर सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए उपासना में आरूढ़ हुआ उपासक अपने आत्मा का उद्धार स्वयं करता है। गुरु उपदेश करता है, गुरु मार्ग बताता है, पर चलना तो आपको पड़ेगा। अगर आप ना चले तो सब व्यर्थ हो गया ना। शरणागत मंत्र, निज मंत्र और सब उपदेश सब माटी में मिल गया। क्यों? क्योंकि आपको चलना नहीं, आपको जपना नहीं, आपको मानना नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं आपके द्वारा आपका कल्याण होगा। उपदेश दिए जा रहे हैं, मंत्र दिए जा रहे हैं, मार्ग बताया जा रहा है, पर आप स्वीकार ना करो तो आप अपना उद्धार स्वयं नहीं कर रहे हैं। आपने स्वीकार कर लिया तो आपके द्वारा ही आपका उद्धार हुआ। अगर आप ना चाहें तो आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता। जैसे अभी तक भगवान के कितने अवतार हुए, आपका उद्धार नहीं हुआ क्योंकि आपने चाह नहीं की। और आज चाह कर लो तो आज से ही आप मुक्त होना शुरू हो गए। जिन जिन विषयों को छोड़ते जा रहे हैं, जिन जिन संबंधों को छोड़ते जा रहे हैं, आप मुक्त होते जा रहे हैं। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। जैसे पीछे सत्संग में वर्णन किया गया कि कर्मों से केवल भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से होती है। केवल कर्मों से नहीं होती, कर्म तो सब कर रहे हैं, पर कर्म योग कोई बिरला कहता है, जिससे पीछे चर्चा हुई। तो कह रहे हैं कर्म योग जब किया जाता है तो चित्त शुद्ध होता है, पर उसमें तत्व ज्ञान होता है विचार से, शरीर नहीं, ये भोग नहीं, ये मेरा विषय नहीं। अब इसे अगर स्वीकार करते रहो कि मैं शरीर में भोग, तो आप कर्म करते रहो, जन्म जन्म व्यतीत होते चले जाएंगे। आपको स्वीकार करना होगा, जो चीज जान रहे हो उसके आगे कदम बढ़ाओ।
करोड़ों कर्मों से भी तुम्हें मोक्ष पद नहीं मिलेगा, जिसे कहे तो करोड़ों कर्मों से भी तुम्हें भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। कब? जब तक वो सारे कर्म भगवत अर्पित नहीं कर दोगे, दूसरों के सुख के लिए नहीं करोगे। जहां तुम अपने लिए अपने कर्ता भाव से करोगे तो तुम्हें यहां से ब्रह्मलोक तक दौड़ भाग करनी पड़ेगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए रोज सत्संग में सुनते हो, अपने लिए अब कर्म नहीं है, क्योंकि अपने तो श्री जी है ना। अब अपने शरीर को मानकर कर्म नहीं करने, अब जो भी करना श्री जी के लिए, परिवार पोषण, व्यापार, नौकरी, सब आराध्य देव की प्रसन्नता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये गृहस्थ और विरक्त मन वचन कर्म से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को भगवत समर्पित कर अभी अभी काम बन गया। भली भांति विचार करो, जो हम कह रहे हैं उसको ऐसे समझो। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, कोई तर्क कर सकता है कि करोड़ों कर्मों से क्यों भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्यों तत्व ज्ञान नहीं होगा? तो कह रहे हैं कि जैसे दूर पड़ा हुआ सर्प दिखाई दे रहा है वो रस्सी। अब तुम करो जादू टोना मंत्र, बुलाओ सब झाड़ फूंक करने वाले को, वो है रस्सी दूर से दिखाए और आपको भ्रम हो गया सर्प है। अब बुलाओ झाड़ फूंक और सब सपेरा और दुनिया के सब बुला डालो और वहां नजदीक ना पहुंचो, दूर से खूब मंत्र चलाओ, तो क्या तुम मुक्त हो जाओगे क्या उस सर्प भय से? कैसे होगा मुक्त? नजदीक पहुंचो और अपनी आंख से देखो कि सर्प नहीं, ये रस्सी है। अब किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, देख लिया ना तुमने, बस। तो ये कह रहे हैं तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम स्थूल शरीर नहीं हो, तुम सूक्ष्म शरीर नहीं हो, तुम कारण शरीर नहीं हो, तुम्हारा कोई नहीं है, ये भ्रम है, स्वप्न है, वो रस्सी है, सांप नहीं है। ऐसे तुम समझो, तुम भगवत अंश हो, भगवत स्वरूप हो। ये क्रियाओं से नहीं होगा, तुम्हारे समझने से होगा। और ये समझ ठीक तभी होगी जब किसी महापुरुष का आश्रय लेकर उपासना मार्ग में आरूढ़ होगे। वासना जनित कर्मों का त्याग करके जब उपासना करोगे तो चित्त शुद्ध होगा। शुद्ध चित्त में प्रकाश में, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम था तो रस्सी दिखाई दे गई, ऐसे ही जब चित्त शुद्ध होता है तो उसमें परमात्मा स्वरूप का अनुभव होता है। इसलिए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य है, पर कह रहे मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, आप जो कुछ मेरे पास सब प्रभु का है। जो भी चेष्टा होगी मेरे आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए होगी। अब आपको ये अटकल नहीं लगानी पड़ेगी कि मैं शरीर नहीं हूं, रुचि ही नहीं रह जाएगी। धीरे धीरे ये तुम्हें ऐसे नजर आने लगेगा जैसे एक नवीन बढ़िया कीमती कपड़ा तुम्हारा टंगा हो पहनने के लिए, तो उस पुराने कपड़े का महत्व क्या रह जाता है? एक सेकंड में उतार के फेंकने का मन होगा, क्योंकि वो बहुत कीमती और अच्छा कपड़ा है। तो हमें सहचरी स्वरूप दिखाई दे रहा है कि वो मिलेगा। हम ये पांच भौतिक मल मूत्र से भरा हुआ है, इसको त्यागने में कितने सेकंड लगेंगे? पर वो आपको अनुभव में आए तब ना, नहीं तो नया मिला ले पुराना उतार देंगे तो भय लगेगा ना। बस ऐसी हालत है। अगर आपको श्री जी के चरणों की प्रियता से ये बात समझ में आने लगे कि मुझे श्री जी के पास जाना है, अब तो मुझे वो भावदेह की प्राप्ति होगी आचार्य कृपा से, गुरु कृपा, इससे बिल्कुल राग खत्म हो जाएगा। तुम्हें अटकल नहीं लगानी पड़ेगी वेदांत की। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित्त, बड़ा आनंद में। तो अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित चित्त वृत्ति ही समस्त साधना का फल है, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो कर्म योग से हो, चाहे भक्ति योग से। कैसे जाने कि हम उपासना के फल को प्राप्त कर लिए? लक्षण है उसके। किसी भी साधन से चले जब ये लक्षण आ जाए तो जान लेना कि साधना परिपक्व हो गई, साधना पक गई, अर्थात वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है। क्या लक्षण? सबसे पहला लक्षण उसके अंदर आता है मरने का भय खत्म हो जाना, जीने की इच्छा बनी रहना। पहला है मरने का भय खत्म हो जाना। चाहे वो कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, या किसी भी अष्टांग योगी हो, किसी भी मार्ग का पथिक हो, उसकी जब सिद्धावस्था आती है तो सबसे पहला लक्षण प्रकट होता है निर्भय। सब भयों से भी बड़ा भय है मृत्यु का भय। उस उपासक के हृदय में किंचन मात्र भी मृत्यु का भय नहीं रह जाता। ये देखो अंदर से मरने का नाम सुनकर के भय लगता है कि नहीं लगता? अगर लगता है तो अभी साधना पथ पे हो, अभी लक्ष्य पे नहीं पहुंचे। लक्ष्य में पहुंचने पर मृत्यु का भय ही नहीं है।
किसी भी तरह से उसे कष्ट नहीं। कैसे? जैसे नाटक चल रहा हो और उसमें सामने विपक्ष से वार किया गया और मरने का वो नाटक किया, उसको कोई भय लग रहा है? सामने से तलवार भाला गोली मारी जा रही, क्योंकि वो नाटक है। उसको पता है मुझे ठीक ऐसा ही रोल निर्वाह करना है जिससे दर्शक देख करके वाह कर रहे हैं। बिल्कुल उसमें वो जान करके नाटक करता है, वो जान करके ऐसी उपस्थित सीन करता है कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। उसको मृत्यु का भय थोड़ी लग रहा है, क्योंकि जाना नाटक है। ऐसे ही ठीक जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त है वैसा ही नाटक देखता है। जैसे प्रलय में भी भयभीत नहीं होता भक्त, ऐसा शास्त्रों में आया। तो सैकड़ों हजारों आप नाटक देखते, उसमें देखते सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, आपको थोड़ी भी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि मूल में आपको पता है नाटक है, ये दिखावटी है, वास्तविक ऐसा नहीं है। ऐसे ही उस पवित्र अंतःकरण वाले परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए किसी भी साधन पथ से जो चला है, उसको संपूर्ण संसार का नाटक रहस्य पता चल जाता है। इसलिए महाप्रलय में भी केवल नाटक देख रहा है। जैसे अपने गांव का गांव आग लगाई जा रही देख रहे, पर कोई भय या दुख नहीं, क्योंकि पता है नाटक है, झूठा है। ऐसे ही ये मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या है। वो अपने शरीर को ऐसे मिथ्या अनुभव का है तो अनुभव होता है, जो मिथ्या है तो उसे अनुभव हो रहा है। अब उस असत शरीर के छोड़ने का उसे कोई भय नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही छोड़ दिया है। माना हुआ अपनापन प्रभु के चरणों में ऐसा समर्पित हुआ कि देह सुध ही गई, देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। जब तक मरने का भय है तब तक परिपक्व अवस्था नहीं है। मृत्यु का भय खत्म हो जाए। जांचो, यहां सब 1 मिनट में लीला प्रवेश की बात करते हैं। मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मुझे ब्रह्म बोध हो गया है, तो ऐसे कपड़ा क्यों रखे थे? बोले वो व्यक्ति दिखाई देते हैं ना, ब्रह्म बोध हो गया और व्यक्ति दिखाई देते हैं। जिसे ब्रह्म बोध हो जाता है उसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, व्यक्ति कहां? गलत नहीं चलो, सही से चलोगे तो ब्रह्म बोध हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। हाँ, मुझे राधा कृष्ण का साक्षात्कार हो। अरे जब तक मैं हूं तू है तब तक कहां साक्षात्कार है? जिन्हें साक्षात्कार होता है वो वही होते हैं। जानत तुम्हें हो जाती। मैंने साक्षात्कार किया वो कर ही नहीं सकता। जिसने साक्षात्कार किया बताने वाला ही नहीं रह जाता। जो बताया जाता सब बाहरी बात होती है, आंतरिक तो बताया ही नहीं जाता। मरने का भय खत्म हो जाए बस। दूसरा, जीने की इच्छा ना रह जाए। देखो कितना सुंदर है, जीने की इच्छा। अभी शरीर नष्ट हो जाए क्या, जीने की इच्छा नहीं। जितनी श्वासें हैं राधा राधा राधा। हमें क्या जरूरत है कि हम शाम तक जिए और साधना करें? क्यों इच्छा कर रहे हो? श्री जी की इच्छा है कि यही श्वास आखिरी हो तो राधा हो गया। इसलिए हम हर श्वास में राधा बोलेंगे। पता नहीं कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो। हम क्यों जिए? अगर जीने की इच्छा है तो शरीर राग है, शरीर राग है तो भोग का सुख भाव है, भोगों का सुख भाव है तो संग्रह बुद्धि है, संग्रह बुद्धि तो जिसको हमने संग्रह किया, जिसे अपना माना वो छूट जाएगा, इस बात का भय है। इसलिए मृत्यु से भय लगता है और जीने की इच्छा रहती है। शरीर राग, कर्ता भोक्ता भाव, यही भय प्रदान कर रहा। मूल बात समझिए, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब तक जीने की इच्छा है तब तक अज्ञान है। मरने का भय है तो अज्ञान है। कुछ भी पाने की इच्छा। तीसरा, पहला मरने का भय, दूसरा जीने की इच्छा, और तीसरा कुछ भी पाने की इच्छा। कुछ भी, कुछ पाने की इच्छा नहीं। जा ही न चाहिए कबहू कछु। तो कह दे कि प्रभु की पाने की इच्छा। तुम यहां सिद्ध के लक्षण बता रहे, साधक के नहीं। जो सिद्ध हो चुका है उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। क्योंकि जिनके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता, वो प्राप्त ऐसे हो जाते हैं कि अपना पता ही खो जाता है, वही वो रह जाते हैं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पर कान है कि प्राण है।
प्राणनाथ श्यामाजू का ऐसा अधिकार हो जाता है, संपूर्ण इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वभाव सब भगवत में, सब प्रभु में। तो जब तक खोज चालू है तब तक मैं है, और जब खोज पूरी हुई तो जिनकी खोज है वही रह जाते, खोजने वाला नहीं रहता, खोजने वाला ही नहीं रहता। पाने की कोई भी इच्छा, कुछ भी पाने की इच्छा, ये कचाई है, और वही सिद्ध है जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं। करने का राग, ये करना है, जब तक ये है तब तक वो परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं है। महापुरुषों के द्वारा भी चेष्टाएं होती हैं, जिसे आप कह सकते हो कि उन्होंने वो किया, आप कह सकते हो वो नहीं, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं बकाया रहा। तो जो क्रिया हो रही, तुम निमित्त केवल उनको दे सकते हो, करने वाले प्रभु ही हैं, क्योंकि उनके मन में बुद्धि में चित्त में अहम में चेष्टा में केवल प्रभु होते हैं। प्रभुमय हो करके प्रभुमय जगत में प्रभुमय कार्य हो रहा है। वो संसारी होकर संकल्प विकल्प करके कर्ता भाव से कुछ नहीं, ये सिद्धावस्था का लक्षण है। मरने का भय नहीं, जीने की इच्छा नहीं, कुछ भी पाने का लालच नहीं, कुछ भी करने का राग नहीं, ये हो गई स्थिति। ये स्थिति के बाद आगे चलकर फिर प्रेम रस है। ये स्थिति सबको प्राप्त होती है, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो। भक्ति योग में ये महामहिम स्वरूप है कि वो यही नहीं टिकता, अब इसके बाद उसके अंदर इच्छा जागृत होती है। ये जो इच्छा होती है, ये जागतिक इच्छाएं नहीं है। देखो, संपूर्ण श्रीमद राधा सुधा निधि में इच्छा ही जागृत की गई। ऐसा कब होगा? हम श्री जी के लिए ऐसी सेवा करेंगे, ऐसा श्री जी की विचिन्वंती के शान कुचन कर जई कंचुक पटम कुचाप्या मुंचंती कुछ कनक दिव्य कलसयो, ऐसा कब होगा? पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपूर। ये इच्छा ऐसा महामहिम स्वरूप है जो बड़े बड़े सिद्धों के लिए भी दुर्लभ है। प्यारोढ़ क्षमते न यच्यु शुकादि नाम तो ध्यानगम संभाव्योपि विरंचिनारद शिवो, यहां तक पूर्ण हो गया। अब ये पूर्ण के बाद जो यात्रा होती है प्रेमियों की होती है, वो अखंडानंद और ये अनंतानंद, अनंतानंद स्वरूप में, प्रेम में। तो उपासक को सर्वत्र किसी भी साधन में लगे हुए उपासना मार्ग वाले पथिक को कभी भी अलग करके न देखे। ये सब उसी प्रभु को भजने वाले। प्रणाम। पर हमें अपने आराध्य देव में तन्मय होना है, क्योंकि वही प्रभु है। ये निंदा स्तुति का किंचन मात्र कोई प्रवेश का स्थान ही नहीं है। ये जो एक दूसरे उपासना की खींचातानी करते रहते हैं, ये अज्ञानी हैं। ये न कर्मयोगी है, न ज्ञान योगी है, न भक्ति योगी है। ये झगड़ा योगी है। झगड़ा करना, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना, यही विषम संसार का स्वरूप है। कहां अवसर है किसी के विषय में बोलने का, किसी भी मार्ग के उपासक को। सब भगवत कृपा से अपने अपने मार्ग में चल रहे। सबको प्रणाम। हमको जो गुरुदेव ने मार्ग दिया, हम उस मार्ग में चल। जहां कलह है, एक दूसरे में छोटा बड़ा है, निंदा स्तुति है, इसी का नाम अज्ञान है। वो कोई उपासना में नहीं, वो केवल कलह है, वो केवल अशांति है, वो केवल अज्ञान है। किसी भी मार्ग का उपासक किसी की भी निंदा नहीं कर सकता। उपासकों की तो बात जाने दो। सब मार्ग से एक ही तत्व का बोध होता है। जो ऐसा देखता है, भगवान कहते हैं, वही वास्तविक देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। परंतु हे महाबाहो, भगवान ने बताया कि कर्मयोग, सांख्य योग, ये सब एक ही तत्व की प्राप्ति कराने वाले हैं। आगे के श्लोक में कह रहे परंतु, मतलब अब कुछ अंतराय वर्णन कर रहे हैं। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग की सिद्धि नहीं हो सकती, बहुत कठिन है। और मननशील कर्मयोगी को बिना किसी अन्य साधन का आश्रय लिए ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, भगवत प्राप्ति। सांख्य योगी को, ज्ञान योगी को
प्रायः वर्णन किया गया कि समस्त कर्मों का न्यास कर दे, पर उसका रहस्य भगवान बताते, कर्म त्याग करना संन्यास नहीं है। कर्म का कर्ता भाव त्याग करना और कर्म का फल त्याग करना, यह संन्यास है। कोई आकांक्षा न रहते हुए शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं वो गुणों के द्वारा प्रेरित हो रही हैं, उसमें मैं करता नहीं हूं, इसलिए गुणानुगुण वर्तनते। और जितनी चेष्टाएं हो रही वो सब मंगलमय, दूसरों के सुख के लिए हो रही हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हो रही हैं, भगवत प्रीत्यर्थ हो रही हैं, तो उसे अन्य कोई साधन करने की जरूरत नहीं, इसी से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो केवल ज्ञान मार्ग में है उसको साधना करनी पड़ेगी कर्मयोग की। क्या? जैसे अपने गुरु की आराधना है, उनकी आज्ञा में रहना है, शास्त्र सम्मत भगवत आराधना करनी, और उसका फल होगा हृदय निर्मल होगा, तत्वबोध हो जाएगा। केवल ज्ञान पढ़ करके और उपासना स्वीकार न करे, बिल्कुल उपासना, तो वस्तु को प्राप्त नहीं हो सकता। बड़ा कठिन है शरीर राग त्यागना, लेकिन कर्मयोगी का ऐसा हो जाएगा। सांख्य योगी का लक्ष्य होता है तत्व का अनुभव होना, परंतु राग शरीर से रहता है। अब ये राग बिना मिटे तत्व का अनुभव नहीं होगा। इस राग के मिटाने के लिए उसे साधना करनी पड़ेगी, और राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान। जब दूसरों के हित के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए चेष्टा की जाती है तो वो बांधती नहीं, वो मुक्त करती है। और जब अपने लिए की जाती है, अपने सुख के लिए, तो वो बांधती है। ज्ञान युग के पथिक को भी ये आचरण करना ही पड़ता है। गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु की सेवा में रहना, उनके अनुसार जगत मंगल के लिए नाम कीर्तन करना, वो भक्ति भगवान की प्रेममय उपासना नहीं है वहां, पर वो नाम कीर्तन करेगा, वो आराधना करेगा। कोई भी जैसे ज्ञान मार्ग के पथी के भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी को जल चढ़ाना, अर्घ देना, सब कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा, उससे राग मिटेगा। यद्यपि ज्ञान की सिद्धि अक्रियता में है, अकर्ता वो स्वरूप है, अब भी है, अज्ञानी के अंदर भी वही है। स्वरूप अकर्ता है, स्वरूप आकांक्षा रहित है, उसमें कोई चाह नहीं। पर जब तक हम उस स्थिति को नहीं पहुंचते, तब तक देह भाव में जो हमारा राग हो गया है, इसको मिटाने के लिए आराधना करनी ही पड़ेगी। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंसस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्मस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभयो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो सतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। जीव को मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः, बहुत दुर्लभ है। शास्त्र में जगह जगह महाराज निमि नौ योगेश्वर से कहे दुर्लभो मानुषो देहो, बड़े भाग मानुष तन पावा। जगह जगह इसकी दुर्लभता है, क्योंकि इससे भगवत प्राप्ति होती है। यही बात दुर्लभ है। नहीं तो देवताओं के ऐसे शरीर है कि जहां से निकल जाए तो सौरभ छा जाए, सुगंध ही सुगंध छा जाए। उनके पसीना नहीं आता, उनके बाल नहीं पकते, दुर्गंध युक्त कोई मल आदि नहीं, सब दिव्य है, देवता है। लेकिन देव दुर्लभ कहा गया है शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा सुदुर्लभ। ऐसी वहां सब सुंदरियां हैं, ऐसी सेवा सामग्री है, बड़े बड़े मुनियों के हृदय में क्षोभ हो जाए ऐसी सुंदरियां हैं। और वो मनुष्य शरीर के सामने उनको कुछ गिना नहीं गया। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है शरीर, जबकि उनका शरीर वो वायु मार्ग से चल सकते हैं, उनको जमीन की आवश्यकता नहीं, जमीन स्पर्श भी नहीं करेंगे। अंतरिक्ष में आकाश जहां मन किया तत्काल वहीं पहुंच गए, जैसे उनकी जैसी सिद्धि देवता। लेकिन उनको भी मनुष्य शरीर से हे ही कहा गया है, इसको श्रेय माना गया है मनुष्य शरीर को। क्या श्रेय है? भगवत प्राप्ति। वो नहीं कर सकते, वो नवीन उपासना करके भगवत प्राप्ति, आप नवीन उपासना करके भगवत प्राप्ति कर सकते। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः,
ये सब शास्त्रों का मत है कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। उसमें भी पुरुषत्व, फिर विप्रत्व, फिर वैदिक धर्म का अनुष्ठान, फिर विद्वता, ये सब कुछ अत्यंत दुर्लभ होने पर भी सबसे दुर्लभ बात है भगवत प्राप्ति, जिसे आदि गुरु कह रहे हैं ब्रह्मात्म भाव स्थिति, ब्रह्म में अभेद भक्ति, मैं वही ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव होना। उसको अपने इस भाव में लेते मनुष्य जन्म में लेना, उसमें पुरुषार्थ करने का उद्देश्य हृदय में होना, पुरुषार्थ भी मुक्त होने का, परम पद का, भगवत प्राप्ति का, ये अत्यंत दुर्लभ। मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृत पुण्येर विना लभ्यते। कह रहे करोड़ों जन्मों की साधना के बाद ये हृदय में आता है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। तो आप लोग आज से भक्ति नहीं कर रहे, वो तो आचार्य हैं, त्रिकालज्ञ हैं, करोड़ों जन्म से कुछ ना कुछ साधन बनता रहा, तब धीरे धीरे, ऐसा पद में भी एक पढ़ा था कि बहुत जन्म जब उनकी भक्ति, फिर इसके बाद जो है श्री कृष्ण की भक्ति, फिर उसमें भी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, मथुराधीश, उसमें भी ब्रजमंडल ब्रजेंद्र नंदन, उसमें भी नवनिवृत्त निकुंज की भक्ति। ये तो अत्यंत वो क्रम वर्णन है, इतने जन्म उनकी आराधना। तो आपको लगता है कि आप अपने लोग को ज्ञान नहीं, पीछे क्या क्या आराधना हुई, अपने को ज्ञान नहीं, पर जरूर हुई होगी आराधना, तभी हमको ऐसा श्री जी ने आकर्षण किया, सौभाग्य दिया। मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृत पुण्येर बिना लभ्यते। बिना करोड़ों जन्म की साधना के किसी के हृदय में ये नहीं आता कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, इसलिए दुर्लभ बात है, मेरा कल्याण हो जाए, मैं भगवत प्राप्ति कर लूं। ये करोड़ों जन्म के पुण्यों से, साधना से, तब ये बात हृदय में आती है। और ये मार्ग तो मुक्ति को भी तुच्छीकृत्य, मुक्ति को भी हे करवा कर महाप्रेम में डुबोने वाला मार्ग, इसके लिए क्या कह सकते हैं? बस एक किशोरी कृपा ते जो कछ हो। यहां हम साधन और पुण्य बल नहीं कह सकते, किशोरी कृपा। दुर्लभम त्रयमे वैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशया। बोले ये तीन अत्यंत दुर्लभ बातें हैं, और ये जिसको प्राप्त हो गई हैं उसका जीवन सफल हो गया। क्या? पहले तो मनुष्यत्व, केवल मनुष्य शरीर मिल जाना ही नहीं इसमें है, मनुष्यत्व आ जाए। मनुष्य का आचरण कैसा? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती या राक्षसाश्चरंती, ऐसा नहीं। मनुष्य तो शरीर धारण किए हुए हैं मनुष्य का, पर राक्षस हैं, राक्षसों के जो आचरण है वो उनमें है, वो मनुष्यत्व भी नहीं धारण किए हुए हैं। देखो कैसे कैसे घोर स्वभाव, पशुवत स्वभाव, कहीं भी कोई दैवी आचरण नहीं, कोई भगवद आचरण नहीं। तो मनुष्यत्व, समाज जिसको आदर की दृष्टि से देखता उसे मनुष्यत्व कहते हैं, जो मनुष्य का आचरण होना चाहिए। खान पान, उठना बैठना, देखना सुनना, ये मनुष्य आचरण के अंतर्गत हो। साधु की बात नहीं कह रहे, मनुष्यत्व बड़ा दुर्लभ है। नहीं तो मनुष्य रूप में ही देख लो ना कैसे कैसे आचरण कर। मुमुक्षत्व, मनुष्य शरीर मिलकर के मैं अब मुक्त होना चाहता हूं, संसार में नहीं, उसे संसार भयावह लगने लगा। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं इस शरीर से, इन दुखों से, इन द्वंद्वों से, इस प्रपंच में, संसार से, जहां केवल छल ही कपट है, छल कपट के सिवा कुछ नहीं, जिसको देखो बस स्वार्थ में अंधा है, कोई यहां हमें प्यार करने वाला नहीं है। ये ज्ञान होता है अंदर, कोई नहीं, यहां सब माया का खेल चल रहा है, अविद्या, ये तो जादू का तमाशा है, स्वार्थ का नाटक चल रहा है, ये तो केवल इंद्रजाल है। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, एकदम व्याकुलता पैदा होती है, उसे मुमुक्षता कहते हैं। मुमुक्षता और फिर इसके बाद किसी महापुरुष का संग, ये तीन दुर्लभ बातें कोई विशेष कृपा पात्र को प्राप्त होती। दुर्लभम त्रयमेवै तद देवानुग्रह हेतुकम, परम देव प्रभु की अनुग्रह से ही ये प्राप्त होता है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय, किसी महापुरुष के आश्रय में रहना, मनुष्यत्व आ जाना, फिर मुमुक्षता, मैं मुक्त होना चाहता हूं, और फिर किसी महापुरुष के आश्रय में रहना, उनके आश्रित रहना। लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम
तत्रापि पुंसत्वं श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्म मुक्तौ नयतेत मूढ़धी साहात्मा स्वं विनिहंत्य सद्गृहात्। जिसे मनुष्य जन्म मिल गया और जिसमें ऐसी ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य है कि भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है। यदि वो ऐसा संग, महापुरुष का संग मिला, मनुष्यत्व मिला, मुमुक्षता भी जागृत करने की, और अगर अपना कल्याण नहीं कर पाया तो आत्महत्या करने वाले की दुर्गति को प्राप्त होता है। वो भगवान ने तो सब संयोग बना दिया, पर तुम अपने अहंकार के कारण आप इस जीवन में कल्याण के मार्ग पर स्थित नहीं हो पाए। तो जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए स्वति निंदक मंदमति आत्मनन। ऐसे लोग क्या कहा करते हैं, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या। ईश्वर की ही ऐसी इच्छा थी, वो काल अनुकूल नहीं था, समय अनुकूल नहीं था। ईश्वर की इच्छा थी कि तुम्हारी दुर्गति हो। उसकी इच्छा अगर होती तो तुम्हें अन्य जीवों की तरह शरीरों में भेजता। मनुष्य शरीर क्यों बनाता? वो तो करुणा करके मनुष्य बनाया ही तुम्हारे कल्याण के लिए है। जो इस मनुष्य शरीर को पाकर इस जन्म में महापुरुषों का संग करके अपना उद्धार नहीं कर लेता, वो आत्महत्यारा है, आत्मघाती है। सात्मा स्वम विनिहंत्य सद्ग्रहात्। वो आत्मघाती निश्चय अपने आप को नष्ट करके दुर्गति को पाता है। देखो, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, उन्होंने अवसर दे दिया है। तभी ध्रुवदास जी कहते, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। मनुष्य का शरीर वृंदावन धाम का आश्रय, रसिकों का संग और युगल सरकार की उपासना। बना लो, बात बढ़िया बन गई, आगे हो सकता है, पता नहीं कभी कल्प कल्पांतर में ऐसा अवसर मिले या ना मिले। इतः को न्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। जो दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करके ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता और स्वार्थ साधन में भोगों में लगा रहता, वो बड़ा मूढ़ पुरुष होगा, बड़ा मूढ़ होगा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषार्थ के द्वारा भगवत मार्ग पे नहीं चलता, वो मूढ़ पुरुष होगा। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। चाहे तुम शास्त्रों को कंठस्थ करके उनकी व्याख्या करने लगो। आद्य गुरु बोल रहे हैं, परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी परम कृपालु प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश करते हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और धारणा में उतारा जाए तो इसी जन्म में जो भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ कही गई है वो सुलभ हो जाए। तस्या सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो नित्य योग से युक्त हो जाता है, अर्थात निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में। प्रभु उपदेश कर रहे हैं, चाहे सांख्य योग का साधक हो, चाहे कर्म योग का साधक हो, चाहे भक्ति योग का हो, किसी भी योग का हो, सबका परिणाम एक ही है। संसार के चिंतन से रहित होकर अपने स्वरूप में, अपने परमात्मा में, अपने प्राण प्रीतम में तन्मय हो जाना। साधन अलग अलग है, फल सबका एक ही है, उस फल के रस का रसास्वादन अलग अलग है। साधन अलग अलग, रसास्वादन अलग अलग, लेकिन फल सबका एक ही है, तत्व एक ही है। प्रभु सौ दोषों नहीं होते, वही अनंत रूपों में अपने को प्रकट किए हुए हैं।
प्रभु कह रहे हैं कि जो यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। वही वास्तविक देख पा रहा है, सब पश्यति पश्यति, वही देख पा रहा है। क्या? जो सांख्य योगियों के द्वारा साधना करके सांख्य योग से जिस प्रभु की प्राप्ति होती, जिस तत्व की प्राप्ति होती है, वही कर्म योगियों के द्वारा भी उसी तत्व की प्राप्ति होती है। भक्ति योग के द्वारा उसी प्रभु की प्राप्ति होती है। जो ऐसा देखता है वास्तविक वही सत्य देखता है। भगवान कह रहे हैं यह पश्यति स पश्यति। साधन पद्धति अलग हो सकती है, रसास्वादन अलग हो सकता है। कोई अभेद स्वरूप से उसका रसास्वादन करता है, अहम ब्रह्मास्मि, अभेद भाव। कोई भेद भक्ति लेकर दास और स्वामी, सखा सखा, वात्सल्य, कांता, सहचरी, ये रसास्वादन का अलग अलग भाव है, पर तत्व वही है। जो ऐसा देखता है वास्तविक वही सत्य देखता है। सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों को अंत में शरीर और शरीर की क्रियाएं, इनसे अपने को अलग देखना होता है। चाहे वो कर्मयोगी हो, भक्ति योगी हो, ज्ञान योगी हो, सबका एक ही ये सिद्धांत है। जब तक आप देह को अपना मान रहे हैं, देह संबंधी क्रियाओं को अपने लिए कर रहे हैं, देह संबंधी भोगों को आप भोग रहे हैं, तब तक कुछ भी कर लो, ना आपको सांख्य योग के द्वारा, न कर्मयोग के द्वारा, न भक्ति योग के द्वारा उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होनी। जो उपासक देह की चेष्टाओं को, देह के संबंधी भोगों को, रिश्ते नातेदारों को या तो ज्ञान के द्वारा सब मायाकृत मान करके त्याग देता है, या कर्मयोग के द्वारा सब जग हितार्थ समर्पित कर देता है, या भक्ति योग के द्वारा अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित, ऐसा समर्पण का भी विस्मरण। आई ब्रजनारी सुनत बंशीरो गृहपति बंधु विशारे, विस्मरण, त्याग का भी, वैराग्य का भी विस्मरण, तीनों को करना होगा। यदि शरीर में अहमता है, शरीर संबंधियों में ममता है, मैं भोगता हूं, मैं सुख भोग रहा हूं, ये भोगा आगे भोगूंगा, तो न कर्मयोगी है, न वो ज्ञान योगी है, न वो भक्ति योगी है। वो भोगी है, योगी नहीं है। इनको अपना मानकर जो विलसता है वो अज्ञानी है। हमारा स्वरूप अचाह है। शरीर को स्वीकार करने से ही ये चाह प्रकट हुई है। जब तक शरीर संबंधी भोग, अनुकूलता, सुख की चाह है, तब तक वो अज्ञानी है, वो साधक नहीं है। चाहे ज्ञान योग का, चाहे कर्म योग का, या उसे भक्ति योग का समझिए। चाह मिटाना ही साधना है। संसार विषम है। यहां किसी से भी संबंध करेंगे तो यह आशा मत रखो कि सदैव आपके अनुकूल रहेगा। मूल बात को समझो, ये दुखालय है, ये नाशवान है, और यहां सब कुछ विषम है। जीत विषम संसार, संसार विषम है। तुम मित्र बनाओ, पति बनाओ, जो भी संबंध बनाओ, और ये आशा रखो कि ये सदैव मेरे अनुकूल है, तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि वो विषमता की रचना ही है। जहां उसकी स्वार्थ की पूर्ति दिखाई दे रही तो अनुकूल दिखाई देगा, और जहां स्वार्थ की पूर्ति में बाधा तो प्रतिकूल नजर आएगा। तो कहां तुम्हें शांति मिलेगी? संसार शब्द से हम बाहर देखते हैं, भीतर भी देखिए। ये स्वभाव, ये अंतःकरण, ये स्थूल शरीर सब प्रकृति के द्वारा रचा गया है।
इसमें आप अनुकूलता देखें, इसमें आप सुख देखें, इसमें अपनापन देखें, यही अज्ञान है। अज्ञान यही दिखाता है, और ज्ञान इनसे अपनापन हटाकर अपने स्वरूप पे, अपने आराध्य देव में अपनापन कर लेता है। यही जन्म जन्मांतर से भटकने का हमारा मार्ग है। शरीर को अपना मानना, भोगों को अपने लिए मानना, शरीर की चेष्टाओं के स्वयं कर्ता बनना, यही घोर अविद्या जन्म मरण का हेतु है। घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध अंत तक आपको विषमता ही प्रदान करेगा। इसलिए चतुर सुजान वही हैं, श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभीते, ये अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। ये सब तुझे छोड़ देंगे। यदि तू अभी इनका राग छोड़ दे तो परमानंद में डूब जाएगा। भगवान का स्वरूप शम है, संसार का स्वरूप विषम है। वो ऐसे शम है कि आज आप उनकी शरण में हुई, अगर कल विमुख हो जाते हैं, फिर लौट के देखते हैं तो वैसे मुस्कुराते मिलेंगे। ये विषम संसार में नहीं हो सकता। यदि आपने उसकी अनुकूल वृत्ति को प्रतिकूलता दे दी तो वो आपसे कटु व्यवहार करने लगेगा, वो आपको देखना भी नहीं चाहेगा। लेकिन प्रभु का स्वभाव नहीं, क्योंकि वो शम है। आपके द्वारा की हुई अनुकूल वृत्ति या प्रतिकूल वृत्ति पर प्रभु कभी ऐसा नहीं कि नाराज हो जाते हैं। विमुख होने पर भी निमिष मात्र के लिए कभी वो अकृपा नहीं करते। उनका स्वभाव है कृपा करना। ऐसे घनिष्ठ संबंधी हैं हमारे प्रभु की, इनसे ज्यादा कोई नहीं है। और ऐसे करुणा में है कि जो संबंध चाहो वो इनसे कर सकते हो। पर मूढ़ता, अज्ञानता विषम संसार में ही संबंधी खोजता है। देखो कैसा विषमता है। संसार में ही संबंध खोजता है। कोई हमारा रक्षक तो संसारी, कोई हमारा प्रिय तो संसारी, कोई आत्मीय तो संसारी। वो ये सोच ही नहीं पाता है कि ये मरण धर्मा काल से भयभीत हुआ हमारी क्या रक्षा कर लेगा। वो ये समझ नहीं पाता है कि खुद वासनाओं का ये भिक्षुक मुझे क्या आनंद दान कर सकता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि ये निर्बल कैसे हमारी रक्षा कर पाएगा। जो सबल हो वही तो हमारी रक्षा कर सकता है। सर्वत्र सर्वशक्तिमान, सर्वसुहृद, सबको प्यार करने वाले प्रभु हैं। और वो ऐसे करुणा में कि कभी भी आपसे गलती हो जाए तो नाराज नहीं होते। उनका स्वभाव ऐसा है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर ये विचित्र भगवान की त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से वो सारे संबंध संसार में ही सत्य मान करके कर रहा है, प्रभु से नहीं। तो संसार दुखालय है, दुख मिलता है हर संबंध से। संसार विषम है, प्रतिकूलता मिलती है, अशांति मिलती है। संसार नाशवान है, वो संबंध भी नष्ट होगा। तुम्हारा भी शरीर जिसे मैं मान करके ढो रहे हो, ये भी मरेगा, ये भी नष्ट होगा। क्यों नहीं सावधान हो जाते? इस विषम संसार से हटकर सम स्वरूप अगर आप प्रभु से अपनापन कर लीजिए तो वो शम से भी ऊपर उठकर पक्षपात करने लगते हैं, अपने भक्त का पक्ष ले लेते हैं। ऐसे करुणा में प्रभु से क्यों संबंध नहीं करते? अपना संबंध केवल प्रभु से, दूसरो न कोई। यही सत्संग का सार है। सब शास्त्रों का सार यही है, दूसरो न कोई। क्योंकि दूसरा कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ होगा तो आपका चिंतन जाएगा। अनन्य चिंतन नहीं हो सकता। अगर दूसरों न कोई तो अनन्य चिंतन, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय उन्हीं का होगा। और यही तो सब शास्त्र साधना का सार है, अनन्य चिंतन। ये कब अनन्य चिंतन होता है? जब दूसरों न कोई है ही नहीं कोई, तो केवल प्रभु का हम चाहते हैं अनन्य चिंतन और संबंध बनाए हैं सहस्त्रों। इस वस्तु के बिना नहीं जी सकते, इस व्यवस्था के बिना नहीं जी सकते, इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते, इस भोग के बिना नहीं जी सकते। क्या
कितना विषम संसार से संबंध हटाना ही ये सत्संग है। सत्संग, ये विषम संसार असत है, सच्चिदानंद रूपाय केवल प्रभु हैं, इन्हीं से संबंध सत्संग है। संसार से संबंध विक्षेप होने पर ही भगवत दर्शन होते हैं। पूछते हैं हमें, श्री जी कब मिलेंगे, कब मिलना चाहते हो? तुम ही तो देर कर रहे हो, कितनों को अपना माने हुए हो। छोड़िए अपनापन सबसे और श्री जी से कीजिए, तो श्री जी कहीं दूर थोड़ी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। चाहे जग रहे हो या सो रहे हो या स्वप्न में हो, श्री जी सदैव उसके जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी हृदय में खेलती रहती है। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। स्वामी जी हृदय रूपी प्रेम समुद्र बना करके उसी में केली करती। प्रेम समुद्र वृंदावन निकुंज, हृदय रूपी निकुंज में वो रस केली करती रहती। अपनापन विचार करके देखो कहां कहां अपनापन है, कितना अपनापन है। बात कहने में तो केवल आ जाती कि हमें श्री जी चाहिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है, जब तक आपका थोड़ा भी कहीं भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर अपनापन होगा, संबंध होगा, तब तक आपको भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसीलिए ये मार्ग है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि आदि, कि आप किसी मार्ग का अनुसरण करके सबसे पहले इस प्रपंच बंच, ये वंचना करने वाले प्रपंच का त्याग करो। श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो। उसी से भगवत अनुराग होगा, प्रभु से अपनापन होगा। जिन वस्तुओं में साधक का अपनापन है उसे राग कहते हैं। उन वस्तुओं से अपनापन, उन व्यक्तियों से अपनापन हटाना ही साधना है। ये बात कहां समझ में आती है? हम साधना शब्द से, उपासना शब्द से कुछ आरती पूजा माला चलाना, ये उसका अंग है। मूल साधना आराधना का स्वरूप है किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से अपना संबंध ना रखना। ये बात समझिए। माला चलाना, आरती पूजा करना, पाठ करना, इसका उद्देश्य क्या है? कि मुझे कोई याद ना आवे। हमारा उद्देश्य है हमें कोई और याद ना आवे, अपने आराध्य देव की स्मृति में तन्मय हो जाए। पर हम गलती क्या करते हैं? ये साधन तो करते हैं, पर जहां गलती मिटानी उसको और पुष्ट किए रहते हैं। शरीर से अपनापन, भोगों से अपनापन, शरीर संबंधियों से अपनापन, बात नहीं बनेगी। ना तो तुम्हें तत्व ज्ञान होगा, ना तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी, ना भगवत साक्षात्कार होगा। ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति योग, तीनों के द्वारा उसी प्रभु का साक्षात्कार होता। ज्ञानी तत्व रूप से अनुभव करता भेदभाव, योगी परमात्मा स्वरूप से, भक्त भगवान स्वरूप से, अपने आराध्य देव स्वरूप से। तीनों के लिए आवश्यक बात है संबंध विच्छेद। जगत में संबंध बढ़ाया जाता है और भक्ति में संबंध हटाकर एक जगह लगाया जाता है, केवल प्रभु में, वो चाहे कोई भी मार्ग हो। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो उपासक किसी भी साधन की निंदा नहीं करता, यहां समझना है, सब साधन उसी भगवान की प्राप्ति के लिए है। आपको भगवान ने जिस योग्य समझा वो उपासना दे दी, वो आपकी समझ नहीं है। जैसे अपने लोग वृंदावन नित्य विहार रस के लाडली लाल के चरणारविंद के उपासना मार्ग में आए तो क्या सोच समझ के आए गया? क्या आप जानते थे क्या इस रस रीति को? क्या नित्य विहार रस को जानते थे क्या? नहीं। कैसे आ गया? लाडली जुलाई है, बस लाडली जुलाई। अब हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी। लाडली जू ने जो हमें मार्ग दिया है, बस हमें उस मार्ग में दैन्य होकर लग जाना है कि अरे मेरी तो सोच भी नहीं थी, मेरी समझ भी नहीं थी, सामर्थ्य भी नहीं थी, ये तो अहेतुकी कृपालु प्रियाजू ने मुझे दिया मार्ग। प्रिया प्रदत्त कृपा मार्ग पर हम मिलावट कैसे कर सकते हैं? अब
अब हम अन्य आश्रय कैसे ले सकते हैं? नहीं, अब तो मन कर्म वचन से त्रिशुद्ध होकर जो उपासना प्रियाजू ने कृपा करके दी, अब उसमें तो अन्य उपासना की निंदा करने का या लघु समझने का भ्रम ना हो जाए, क्योंकि सब उपासना उन्हीं प्रभु की है। कोई ब्रह्मानंद में मगन है, कोई सख्य भाव में मगन है, कोई नमन भक्ति में मगन है, सबको प्रणाम। और हमारी यो वृंदावन शिव कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिष तत्कैंकर रसामृता दे परम चित्ते न में रोचते। जो वृंदावन की सीमा में विराजमान नौ निकुंज में नवीन नवीन केली करने वाली श्री लाडली जो हैं, महारानी जो हैं, उनके चरणों की सेवा के सिवा मुझे और कुछ नहीं रुचता, हमें नहीं रुचता। पर और जो सब साधन है सब प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि उन्हीं प्रभु की आराधना है। सबको एक ही तत्व रूप से प्रभु मिलते हैं। वो नाम रूप लीला अलग अलग है, रसास्वादन अलग अलग है, प्रभु सौ दो सौ नहीं है। ऐसा जो देखता है वही वास्तविक देखता है। इन सब उपासनाओं की पूर्णता भी एक ही होती है, रसास्वादन अलग होता है, पूर्णता